हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर एंड दिस इज मनीषा शर्मा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम पढ़ेंगे आज क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 13.4 का फ्रॉम द चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज अ फेज द कैप यूज्ड बाय टर्क्स इज शेप लाइक अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। एक फेज क्या है? एक कैप का नाम है जो कि टर्क्स यूज करते हैं। वो एक किसकी शेप में है? फ्रस्टम ऑफ अ कोन की शेप में है। ये गिवन है आपको एक्सरसाइज में, ये आपको फिगर भी गिवन है। क्लियर है? अगर रेडियस ओपन साइड से 10 सेंटीमीटर है, ओपन साइड मतलब यहीं से ओपन होगी कि हमने जब कैप की फिगर गिवन है तो ऑब्वियसली इधर से ओपन होगी। तो कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। ये वाली जो रेडियस है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। एंड द अपर बेस की रेडियस कितनी है? 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? और अगर उसकी स्लेंट हाइट 15 सेंटीमीटर है, स्लेंट हाइट होती है जो ये वाली, अब तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, पता होगा। तो फाइंड द एरिया ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट। कितना मटेरियल इसे लगेगा ऐसी कैप बनाने के लिए? तो ये आपकी, अगर हम डिजाइनिंग हटा दें तो कैप की शेप कुछ इस टाइप से हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? तो इसमें जो ये स्लेंट हाइट है ये दे दी है कितनी? 15 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक है। और जो आपकी अपर बेस की रेडियस है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर, दैट इज R2। और जो लोअर बेस की है वो कितनी है? R1, 10 सेंटीमीटर। अब इसमें बताना है कि एरिया कितना यूज होगा। ठीक है, तो R1 गिवन इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, R2 गिवन 4 सेंटीमीटर एंड स्लेंट हाइट L गिवन 15 सेंटीमीटर। पूछा है कि एरिया ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग द कैप। कैप बनाने के लिए कितना मटेरियल यूज होगा? ठीक है, वेरी इजी। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है पाई R1 प्लस R2L। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्लस पाई R स्क्वायर। मैंने आपसे बोल दिया सीधा सीधा प्लस पाई R स्क्वायर। अब एक बात तो, अब कैप यहाँ से ऊपर से ओपन तो नहीं होती है, ओपन कहाँ से होती है? नीचे के साइड से, सिर्फ एक साइड से ओपन होगी। तो दैट इज आपको क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब है कि जो आप ये शीट यूज करेंगे कवर करने के लिए, ये यहाँ पे भी शीट लगेगी, तो ये शीट इस वाले एरिया में भी लगेगी और ये बाहर की पूरी आउटर बाउंड्री पे भी। बस ये शेप हमें छोड़नी होगी। मीन्स टू से जो सर्कुलर बेस लोअर वाला है वो छोड़ के बाकी सब में एरिया, सॉरी मेटल शीट सब में यूज होगी। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर पूछा जाए R स्क्वायर, अब रेडियस भी हमारे पास 2 है, तो रेडियस कौन सी? जो भी आपको कवर करनी है, जो भी रेडियस कवर्ड होगी, वैसे तो मोस्टली R2 मतलब जो छोटी वाली होती है वही लिखी जाती है यहाँ पर, बट हो सकता है वो बोल दे कि नीचे से कवर है ऊपर से ओपन है, तो तब यहाँ पर रेडियस होगी यूज R2। आपको खुद ध्यान लगाना है कि किधर से वो कवर बोल रहा है और किधर से वो ओपन बोल रहा है। इस रेडियस में 100% आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप क्वेश्चन ढंग से नहीं समझेंगे तो। क्लियर हुई इतनी बात? पाई की वैल्यू पाई रखेंगे अभी फिलहाल हम। क्लियर है इतनी बात? अब बात करते हैं रेडियस की। रेडियस R1 कितनी है? 10, R2 कितनी है? 4 इंटू L कितना है? 15 और प्लस फिर से पाई और R2 स्क्वायर, R2 का कितना है? 4 स्क्वायर। क्लियर इतनी बात? इतनी बात आई समझ में? ठीक है, अब लिखो यहाँ पे, ये हो जाएगा 14 इंटू 15 प्लस पाई इंटू 16। क्लियर हुआ इतनी हुई? अब उसके बाद 14 और 15 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 15 4 60, 15 1 जो 15 और 6 कितना हो गया? 210। क्लियर? प्लस 16 पाई। तो हमने अगर इन दोनों को प्लस किया तो ये हो गया हमारे पास 226 पाई। पाई की वैल्यू रख दो। अगर आपको यहाँ पे पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 तो आप वो वैल्यू रखेंगे, अदरवाइज आपको ये वैल्यू रखनी होगी। क्लियर इतनी चीज? ठीक है, जब हम इन्हें अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 22 सॉरी 4 5 2 2 जो 4, ओके, तो 7 और 5 4 9 4972 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुई इतनी बात? अब आप इसे सीधा सीधा क्या करें? डिवाइड कर दीजिए। 4972 को या तो आप चाहें तो पॉइंट में लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसे सीधा सीधा डिवाइड कीजिए नेक्स्ट फ्रैक्शन में लाने के लिए। 7 फिर से ये आ जाएगा यहाँ पर 1 टाइम्स 7,
यहाँ पर क्या बचा 2, तो हम सीधा सॉरी 1 टाइम्स 7, यहाँ पर क्या बचा 2, तो पॉइंट लगाएंगे 0, तो एक 0 आएगी, तो यहाँ पे भी 0, या अदरवाइज आप इतने ऐसे ही रख लीजिए इसे, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्म आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7102/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अदरवाइज आप इसे और ज़्यादा क्लियर करके क्वेश्चन को लिखना चाहें तो और लिख सकते हैं 7 2 टाइम्स 14 एंड 6.0 और 7 कितना हो जाएगा 7 8 जो 56। आपको यहाँ पे भी कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। आपको जैसे भी रखना है आंसर वैसे लिखिए, क्योंकि उसने बोला नहीं है कि आपको पॉइंट में रखना है या फिर मिक्स फ्रैक्शन में, इट इज ऑल योर चॉइस, ठीक है। क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास, इतनी मेटल शीट यूज होगी, मेटल या जो भी चीज, जो मटेरियल इतना यूज होगा हमें कैप बनाने के लिए, ठीक है। दिस इज अ फाइनल आंसर। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।